आज की क्लास में हम सीखेंगे डिफरेंशिएशन के सम्स कैसे करते हैं। ये सारे सम्स फार्मूला बेस्ड हैं। अगर आपको फार्मूले याद रहेंगे तो ये सम्स मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट से तो बहुत ज़्यादा इजी पड़ेंगे। हर सम को करवाने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि उसमें क्या फार्मूला लगेगा, कैसे उस फार्मूले का हम यूज़ करेंगे। तो वेलकम टू बीजे स्कॉलर्स मैथ क्लासेस। तो हम सबसे पहले फार्मूला देखते हैं डेरिवेटिव्स का। सबसे पहला फार्मूला क्या दिया हुआ है कि अगर x की पावर n उसका हमें डेरिवेटिव निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, n x n माइनस वन। इसको आराम से समझने की जरूरत है। x की पावर जो n दी हुई है उस पावर को हम पहले आगे ले आते हैं, उस पावर को हम क्या ले आते हैं, आगे ले आते हैं, और फिर x की पावर कि जो n पावर है उसमें से एक कम कर देते हैं। आप एक एग्जांपल से समझें, जैसे मान लो मेरे पास x की पावर 3 दी हुई है, इसका मेरे को डेरिवेटिव निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल है कि आपको ये 3 वैल्यू है जो ये पहले आगे लिख देनी है और फिर x यूं का यूं लिख देना है और फिर 3 में से एक कम कर देना है। तो क्या बन जाएगा, 3x की पावर 2। ये बहुत ही इजी सम है। बस आपको ये फार्मूला ध्यान रखना है कि ये फार्मूला अगर आप ध्यान रखोगे तो बहुत आराम से सम कर पाओगे। जैसे और कोई सम देख लेते हैं हम। x की पावर मान लो -5 दी हुई है। अब इसको कैसे करेंगे हम, -5x, देखो -5 को मैं क्या करा, आगे ले आया, और x की पावर क्या हो जाएगी, -5 -1। तो इसका आंसर क्या होगा, -5x की पावर -6। तो ये हमारा सबसे मेन फार्मूला है। ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। जब भी x की पावर n का हमें डेरिवेटिव निकालना हो तो आपको ये फार्मूला रिकॉल हो जाना चाहिए। सेकंड फार्मूला है, अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू दी गई है, यानी कि कोई x की टर्म उसके साथ में नहीं है, जैसे आप d/dx ऑफ 2 निकाल रहे हो, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। कोई भी कांस्टेंट टर्म आपकी होगी तो उसका जब भी हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। और एक ये थर्ड फार्मूला है जो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे तो x की पावर अकेले दी हुई है, x की पावर n। अगर टर्म ऐसी दी हुई है जैसे इसमें लिखा हुआ है ax प्लस b की पावर n, यानी कि कोई फंक्शन इस तरह का दिया हुआ है, तो आप कैसे निकालेंगे उसका। एक एग्जांपल से इसको भी समझ लेते हैं। मान लो ये दिया हुआ है 2x प्लस 3 और इसकी पावर दी हुई है 3, 2x प्लस 3 की पावर 3 दी हुई है। तो अब इसका डेरिवेटिव आप कैसे निकालेंगे, तो इस फार्मूले को ध्यान से समझें। 2x प्लस 3, इस पूरे को आप एक बार x मान लेंगे तो बिल्कुल वैसा ही फार्मूला है जैसे हमने पहले किया था। तो हम क्या लिखेंगे इसका डेरिवेटिव, तो आप कैसे लिखोगे, पहले लिखना है आपने n कितना है, 3, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे 3। फिर क्या लिखना है a, यानी कि x के साथ जो कोफिशिएंट लगा हुआ है यानी कि 2। फिर आपने क्या लिखना है, फिर इक्वेशन को यूं का यूं लिख देना है आपने, 2x प्लस 3 और पावर को एक कम कर देना है, 3 माइनस 1। तो ये क्या बन जाएगा आपका 6 और 2x प्लस 3 पावर बन गई 2। तो ये सम बहुत ही इजी हैं। तो ये तीनों के तीनों आपको फार्मूले याद रखने हैं। पहला फार्मूला ये, दूसरा फार्मूला ये और तीसरा फार्मूला ये। अब हम इसी से रिलेटेड सम देखेंगे। सबसे पहले आपने फार्मूला आइडेंटिफाई करना है कि क्या लगने वाला है, राइट। तो हम अब थोड़े से सम देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, x की पावर 10 का डेरिवेटिव निकालना है, x की पावर 10। तो इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा, d/dx x की पावर n। क्या फार्मूला होता था ये, nx n माइनस 1, राइट। अब लगाओ यहाँ पे d/dx x की पावर 10, राइट। तो n की वैल्यू कितनी है, 10, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 10, फिर x और 10 माइनस 1, तो क्या हुआ 10x की पावर 9, है ना। बहुत इजी, बड़े आराम से आप इनको कर पाओगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि क्या फार्मूला लगने वाला है। x की पावर क्या है, -7। चलो अब इसको करते हैं, d/dx x की पावर -7। अब इसमें क्या करना है, वैसे इसको भी लगाना है। n कितना है, -7, तो पहले हम क्या लिखेंगे n, फिर लिखेंगे x, फिर n यूं का यूं यानी कि 7 यूं का यूं और माइनस का 1। तो क्या बन गया, -7 x की पावर -8, राइट। इसी तरह से फिर हम एक और सम देख लेते हैं। अब की बार क्या दिया हुआ है, d/dx x की पावर 7/2, राइट।
अब लिखो 7/2 एक्स की पावर 7/2 -1, यानी कि जो x की पावर है उसको पहले आगे लेके आएंगे, फिर x को यूं का यूं लिखेंगे और उस पावर में से एक कम कर देंगे। तो ये क्या हो गया 7/2 x, यहाँ पे 2 एलसीएम हो जाएगा 7 - 2, तो ये क्या बन गया 7/2 x की पावर 5/2, राइट। अब ये सम देखो 2x + 5 की पावर 3, जैसे मैंने पहले अभी आपको बताया था फार्मूला में, एक बार हम पीछे जाकर देख लेते हैं। इस फार्मूला, ये वाला फार्मूला इस पे लगेगा, ax + b की पावर n, राइट। लगाओ इस फार्मूले को, क्या दिया हुआ है 2x + 5 की पावर 3, क्या लिखा हुआ था उस फार्मूले में d/dx ऑफ ax + b की पावर n इक्वल टू, एक बार चेक भी कर लेते हैं, राइट। क्या है ये n ऑफ ax + b की पावर n - 1, राइट। अब यहां से आप आइडेंटिफाई कर लो n कितना है 3 और a कितना है 2, यानी कि a हमारी वैल्यू कितनी है 2 और n कितना है 3। बस आपको फार्मूले में पुट कर देना है। n कितना आएगा 3, a कितना है 2, ax कितना हुआ 2x + 5 और पावर कितनी होगी 3 - 1, यानी कि ये वैल्यू होगी 6, 2x + 5 और वैल्यू होगी 2, राइट। तो ये सम बहुत ही इजी सम्स हैं, बस आपको फार्मूले का ध्यान रखना है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर अब दो फार्मूले और दिए हुए हैं। ये बिल्कुल सिंपल फार्मूला है कि दो फंक्शंस दिए हुए हैं, अगर वो u और v की फॉर्म में है तो हम u का अलग से डेरिवेटिव करेंगे और v का अलग से डेरिवेटिव करेंगे। अगर उसके बीच में प्लस का निशान है तो प्लस लगा देंगे और माइनस है तो माइनस लगा देंगे। इसको भी आप एक एग्जांपल से देख सकते हो। मान लो आपके पास डेरिवेटिव दिया हुआ है d/dx और यहाँ पे दे दिया x² + 5x, राइट। अब आप क्या करोगे, ये वाला फार्मूला लगाओगे। आपको करना क्या है d/dx ऑफ x2 प्लस में 5 कॉमन d/dx ऑफ x, राइट। अब x2 पे क्या फार्मूला लगेगा 2 आगे x की पावर 2 - 1 और प्लस में 5। अब d/dx x की वैल्यू पावर कितनी है 1 और x की पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्या बन गया ये 2x प्लस में कितनी पावर आ गई x की पावर आ गई 0। किसी भी टर्म की पावर 0 1 के बराबर होती है, तो क्या आंसर आ गया आपका, ये आ गया 2x + 5। अब इससे रिलेटेड भी मैंने कुछ सम्स डाले हुए हैं, वो भी देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है राइट द डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। इसमें देखो प्लस वाली टर्म भी है और माइनस वाली टर्म भी है, तो हमने उसी वे से कर देना है। प्लस में प्लस रखेंगे और माइनस वाली में माइनस रखेंगे। तो कैसे बनेगा इसका डेरिवेटिव d/dx ऑफ, इसको यूं का यूं लिख देते हैं 5x3 + 8x2 - 7x + 10, राइट। अब आप 1 बाई 1 फार्मूला लगाते जाओ। क्या दिया हुआ है 5x3, तो 5 तो यूं का यूं रहेगा, फिर 3, फिर x और पावर 1 कम हो जाएगी, राइट। इसी तरह सेकंड लगाओ 8 × 2 x की पावर 2 - 1, फिर -7 पे लगाओ -7 × 1 x की पावर 1 - 1 और कांस्टेंट का तो मैंने पहले आपको बताया था क्या होता है 0 होता है। तो वैल्यू क्या है कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। आप एक बार इस टर्म को अलग से खोल के भी लिख सकते हो, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि हम d/dx सबके साथ अटैच कर दें। कैसे लिखेंगे इसको, यूं लिख दो d/dx 5x की पावर 3 प्लस में 8x², इसके आगे भी d/dx लिखना है -7 और इसके आगे भी d/dx लिख दो। एक बार मैं इसको अलग से ही लिख देता हूँ, राइट। यहाँ पे लिख देते हैं इस टर्म को, क्या बनेगा d/dx ऑफ 5x3 प्लस d/dx 8x2 माइनस d/dx 7x और प्लस में d/dx ऑफ 10, राइट। आपको कांस्टेंट जो वैल्यू है, जो आगे कांस्टेंट वैल्यू दी हुई है, उसको आप आगे निकाल लेंगे, राइट। अब आपको इसको सोल्व कर देना है। क्या बन गया आपका 5 × 3 15 और x की वैल्यू कितनी होगी 2 प्लस में 8 2 जा 16, x की वैल्यू कितनी होगी 1 माइनस
अब देखो x की वैल्यू 1 माइनस 1 है, तो 1 माइनस 1 क्या होती है, 0 होती है, तो ये वैल्यू क्या रहेगी, -7, यानी कि 7 इंटू 1। एक्स की पावर 0 वो 1 के बराबर है, तो -7 होगी। तो आपका आंसर क्या हो गया, ये। तो मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, ये सम्स बहुत ईजी हैं, बस आपको फार्मूला ध्यान रखना है और प्रॉपरली अप्लाई करना है। इसके बाद एक सम और दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, इफ 2y इक्वल टू 5x² प्लस 3, आपको फाइंड करना है dy/dx एट x इक्वल टू -2। सबसे पहले हम dy/dx निकालेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है, 2y, तो 2y क्या होगा, 2y इक्वल टू 5x² प्लस में 3। तो यहाँ से y क्या बन गया, y इक्वल टू 5/2 x² प्लस में 3/2। अब इसी तरह से इसका डेरिवेटिव्स निकाल लो, dy/dx किसके बराबर होगा, 5/2 आपका कॉमन आ जाएगा और d/dx लगेगा x² के ऊपर और प्लस में 3/2, इसके ऊपर भी क्या लगाना है, d/dx, राइट। अब कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, और इस टर्म का डेरिवेटिव हम निकाल लेते हैं। तो क्या बनेगा आपका, dy/dx इक्वल टू 5/2 और ये क्या है, x की 2, तो x की 2 का क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा और x की पावर 1 कम हो जाएगी, तो वैल्यू क्या बन गई, 5/2 इंटू 2x। अब 2 से क्या होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन गया ये 5x। आपको यहीं पे इसको ड्रॉप नहीं करना है, x की वैल्यू भी आपने इसमें पुट करनी है। तो dy/dx एट कितनी वैल्यू पे, एट x इक्वल टू -2 क्या होगा, तो dy/dx इसमें 5 इंटू -2 पुट कर दो, तो कितना आ गया आपका आंसर, -10, राइट। तो कुल मिला के कंक्लूजन ये है कि ये सारे सम बहुत इजी हैं, बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको फार्मूला याद रखना है। अगर आप हो सके तो फार्मूले की एक अलग से कॉपी बना लो, उसमें ये सारे फार्मूले नोट करके रखो, तो आपके सम्स बहुत इजी होंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अगर कोई ऐसा सम है जिसका सॉल्यूशन आप मुझसे चाहते हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख दें। थैंक यू।